रास्मस पैलुडन एक डेनिश स्वीडिश राजनेता, वकील और फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हैं। वह फार राइट एक्सट्रीमिस्ट डेनिश राजनीतिक दल स्ट्रैम कोर्स के नेता हैं, जिसका अर्थ है स्ट्रेट कोर्स या हार्ड लाइन, जिसकी स्थापना उन्होंने 2017 में की थी। पलुदान ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें कुरान को जलाया गया था, जिसके कारण प्रतिवाद हुआ, हिंसा और कारों को जलाने वाले कुछ विरोध प्रदर्शन हुए। पलुडन कवि टाइन पलुडन और लेखक मार्टिन पलुडन के बड़े भाई हैं। पलुडन की खुद एक माइग्रेशन बैकग्राउंड है, क्योंकि उनके पिता स्वीडिश पत्रकार टॉमस पोलवॉल हैं और वे कई बार स्वीडन में रह चुके हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें स्वीडिश नागरिकता का अधिकार है। अक्टूबर 2020 में पलुदान को आधिकारिक तौर पर अधिकारियों द्वारा स्वीडिश नागरिक घोषित किया गया, क्योंकि उनके पिता स्वीडिश हैं। उनके पिता के अनुसार पलुडन को एक दुर्घटना के कारण अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी, जहां साइकिल चलाते समय उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी थी और मस्तिष्क की सर्जरी करनी पड़ी थी। फिर भी उनके पास लॉ में बैचलर्स की डिग्री है। पलुडन ने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र में अपना अध्ययन भी पूरा किया है। कानूनी करियर। पलुदान ने कई मामलों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम किया है, जिसमें स्वयंभू सिस्टम के आलोचक और मेडिकल कैनबिस के समर्थक शामिल हैं, जैसे कि लार्स क्रैग एंडरसन, लेकिन उन्होंने अप्रवासी शरण से जुड़े कई मामलों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सितंबर 2015 और अगस्त 2018 के बीच पलुदान को कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के कानून संकाय में नागरिक कानून और संपत्ति कानून के क्षेत्र में व्याख्याता के रूप में भी नियुक्त किया गया था। स्ट्रैम कोर्स। 2016 में पलुडन ने इंटरनेशनल फ्री प्रेस सोसाइटी की बैठकों में भाग लेना शुरू किया और उस वर्ष इस्लामिक विरोधी समूह फॉर फ्रीहेड, पूर्व में पेगिडा डेनमार्क, के सभी प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्होंने उनके एक प्रदर्शन में भाषण भी दिया। पालुडन ने 2017 में स्ट्रैम कोर्स पार्टी की स्थापना की, जो इस्लाम और गैर पश्चिमी आप्रवासन पर मजबूत चरमपंथी विचार प्रस्तुत करती है। पलुदान गैर पश्चिमी आप्रवासन और डेनमार्क में इस्लाम की उपस्थिति का कड़ा विरोध करता है। वो अपने कई कार्यक्रमों और राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं, अक्सर कई मुस्लिम प्रवासियों वाले क्षेत्रों में। इन प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने अप्रवासी विरोधी और नस्लवादी बयान प्रस्तुत किए और मुसलमानों और समग्र रूप से इस्लाम पर ताना मारा, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विरोध प्रदर्शन हुए। अपने विरोध में पलुडन ने कुरान को जला दिया और इसे अन्य तरीकों से विरूपित कर दिया, जो कई मुसलमानों को आपत्तिजनक लगता है। बाद के टकरावों के वीडियो YouTube पर साझा किए जाते हैं, जहां उनकी पार्टी ने बड़ी संख्या में दर्शकों को इकट्ठा किया है। वैचारिक रूप से कुछ पर्यवेक्षकों ने पलुडन को जिहादी विरोधी माना है, लेकिन वह खुद को एक जातीय राष्ट्रवादी मानता है। पालुडन ने निष्कासित विदेशी नागरिकों को अनिच्छुक और अपने देश वापस जाने में असमर्थ उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड, जो कि एक डेनिश द्वीप है, के निरोध शिविरों में रखने का आह्वान किया है। जून 2020 में पालुडन ने डेनमार्क के आरहस में एक प्रदर्शन किया, जब एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने चाकू निकाला, घेराबंदी वाले क्षेत्र में प्रवेश किया और पलुदान की ओर भाग गया। पुलिस ने चेतावनी देने के लिए गोली चलाई, लेकिन हमलावर ने अपना हथियार नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और हमलावर के पैर में जख्मी हो गया। इसके बाद इलाके में अशांति फैल गई। आरहुस के गैलरूप इलाके में अन्य हमलावरों ने पुलिस पर आतिशबाजी की और पत्थर फेंके, और इसलिए पलुदान हमेशा पुलिस सुरक्षा के अधीन रहता है। कुरान घटनाएं। अप्रैल 2019 में पालुदान ने डेनमार्क के विबोग में एक प्रदर्शन किया, जिसके कारण लगभग 100 प्रतिवादियों की उपस्थिति में अराजकता फैल गई। डेनमार्क में एक 24 वर्षीय सीरियाई को पलुदान पर पत्थर फेंकने के लिए 60 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी। अपराधी को जेल अवधि के बाद निर्वासित भी किया जाना था और 6 साल के लिए डेनमार्क लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डेनमार्क में एक 24 वर्षीय सीरियाई युवक को पलुदान पर पत्थर फेंकने के लिए 60 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी, जब वह पवित्र कुरान को जला रहा था, क्योंकि पलुदान को पुलिस सुरक्षा प्राप्त है। अपराधी को जेल अवधि के बाद निर्वासित भी किया जाना था और 6 साल के लिए डेनमार्क लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगस्त 2020 में माल्मो में कुरान जलाने की योजना के संबंध में पलुदान को 2 साल के लिए स्वीडन में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अक्टूबर में उन्हें अपने पिता की नागरिकता के कारण स्वीडिश नागरिकता प्रदान की गई थी। अप्रैल 2022 में पलुदान ने फिर से कुछ प्रमुख स्वीडिश शहरों में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया और घोषणा की, जहां उन्होंने कई शहरों में कुरान को जलाया या कहा कि वो कुरान को जलाएंगे। इसके कारण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने दंगा किया, जिसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और पुलिस पर हमले शामिल थे। उनके प्रदर्शन की अगुवाई में दंगे भी हुए। 21 जनवरी 2023 को स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के सामने पलुदान ने पत्रकार चांग फ्रिक द्वारा स्थापित एक छोटे से प्रदर्शन में भाग लिया और एक लाइटर से कुरान में आग लगा दी। शहर में 3 अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। एक तुर्की के खिलाफ था, दूसरा कुर्दों के समर्थन में था और तीसरा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली के खिलाफ था। कुरान जलाने की घटना के बाद तुर्की और पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं।
इस घटना के तुरंत बाद स्वीडन के रक्षा मंत्री का तुर्की दौरा रद्द कर दिया गया था। तुर्की ने एक बयान में कहा कि विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण यात्रा रद्द कर दी गई। पाकिस्तान के डेली डॉन अखबार के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही और ओआईसी महासचिव ने कुरान जलाने की घटना की निंदा की है। पाकिस्तान और तुर्की के अलावा सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत ने इस घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं। सऊदी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब संवाद, सहिष्णुता और सह अस्तित्व के मूल्यों को फैलाने का आह्वान करता है और नफरत और उग्रवाद को खारिज करता है। बयान में सऊदी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में लाखों मुसलमानों की भावनाओं का एक नया उकसावा के रूप में कुरान जलाने की निंदा की। इस्तांबुल और कई अन्य देशों में कुरान जलाने की घटना के विरोध में स्वीडिश झंडे जलाए गए। मिस्र के शीर्ष धार्मिक संस्थान, मिस्र के अल अजहर सुन्नी मुस्लिम विश्व की अग्रणी धार्मिक संस्था के आह्वान पर 2 यूरोपीय देशों में दूर दराज कार्यकर्ताओं द्वारा इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान पर स्वीडिश और डच उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए दुनिया भर के मुस्लिमों का आह्वान किया। कुरान जलाने की पिछली घटनाएं। कुरान जलाने के अतीत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण इस्लाम समर्थक समूहों की ओर से हिंसा हुई। अप्रैल 2022 में डैनिश अप्रवासी विरोधी पार्टी स्ट्रैमकुर्स ने अगले दिन कुरान की एक प्रति जलाने की घोषणा के बाद स्वीडिश शहर लिंकोपिंग में उन्मादी भीड़ पर हमला किया। अल्लाह अकबर के नारों के बीच नकाबपोश लोगों ने पुलिस वाहनों पर हमला किया और उनमें आग लगा दी। स्वतंत्र शोधकर्ता ह्यूगो कम्मन के अनुसार हमले के दौरान कुल 4 पुलिस अधिकारी घायल हुए थे। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जुलाई 2022 में 2 महिलाओं ने एक इस्लाम विरोधी समूह के नेता के वाहन को टक्कर मार दी, जो उल्टा हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। रिपोर्टों के अनुसार कुरान की प्रतियां जलाने के बाद महिला ने कथित तौर पर लास थॉसन के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति पर हमला किया। ये घटना दोपहर 3 बजे के आसपास हुई जब थॉसन 2 जुलाई को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की ओर गाड़ी चला रहे थे। थॉसन इस्लामीकरण विरोधी समूह स्टॉप द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे शान के नेता हैं।